हेलो मेरे 7th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम कुछ एडिशनल कुछ टॉपिक्स हमारे रह चुके थे जो 2-4 ही हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप उन टॉपिक्स को सुन करके कहोगे कि अरे वाह, हमें क्या नई चीज़ पता चली, हमें क्या न्यू चीज़ के बारे में नॉलेज आ चुकी है। तो बेटा आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चों ने इस चैप्टर को अभी इसी वीडियो से देखना स्टार्ट किया है तो ना देखो, आप पहले लास्ट वाली वीडियोज़ को देख करके आओ तो आपको और भी ज्यादा अच्छे तरीके समझ आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखनी, आपकी मर्जी है बेटा। अगर आप इस वीडियो को देखोगे, फर्स्ट टाइम देखते हो, तो भी आपको कुछ जो न्यू चीजें हैं वो आपको पता चलेंगी। और लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपका प्रिंस सिंगला जो आपको साइंस पढ़ाता हूं, बहुत मजा आ जाता है साइंस पढ़ा के, और आपको भी आपके कमेंट्स देख करके बहुत मजा आ जाता है मेरे को, और आपको भी बहुत मजा आता होगा मेरे को लगता है बेटा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर जो ओवर हो जाएगा, आपका ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, और आज आपने एक कमेंट लिखना है कि आपको पूरा फुल चैप्टर समझ में आ गया है या नहीं आया है बेटा। अगर आपको आ चुका है समझ, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को एक बार खुद पढ़ करके देखना है और उनके आंसर प्रिपेयर करने हैं। अदरवाइज मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर सारे के सारे करवा दूंगा बेटा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरे बच्चों को, 7th क्लास के बच्चों को मैं न्यू टॉपिक करवाने वाला हूं। छोटा ही रहेगा वीडियो, बहुत ज्यादा छोटा रहेगा, ज्यादा लेंथी नहीं रहेगा। मैंने तो फर्स्ट टाइम से ही बहुत छोटी छोटी वीडियोज बनाई हैं ताकि धीरे धीरे जाकर के हमारा चैप्टर कवर हो जाए। देखो हो भी रहा है, और ऐसा नहीं है कि हमने बहुत तेजी से किया है, सब कुछ आराम से किया है, धीरे धीरे किया है। एक आधी छुट्टी भी ले ली है बीच में, तो इसी तरीके से हम चलते जाएंगे बेटा। तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से आपने सभी मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आपकी जिम्मेवारी यही बनती है, ताकि मेरे को एनर्जी आए, आपका कमेंट पढ़ के एनर्जी आ जाए। तो बेटा अगर समझ में आता है तो भी लिखना है कमेंट, अगर नहीं आता तो भी लिख देना है कि सर मेरे को समझ में नहीं आता, तो कोई और जो है वे आप यूज करो समझाने का, तो मैं आपको अलग वे से समझाना स्टार्ट कर दूंगा बेटा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे खूबसूरत बेटे हो, लाल हरे पीले नीले हो, हा 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 हा। ठीक है जी, चलो करते हैं स्टार्ट। तो बेटा टॉपिक का नेम है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर मैंने आपको पहले ही भी पढ़ा दिया है या नहीं पढ़ाया या फर्स्ट है तो दोबारा से फिर सुन लो बेटा। 2-3 तरह की न्यूट्रिशन होती है, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेटा आज हम करेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मैंने आपको बताया कि पहले भी आपने किया है, जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किया है। क्या होती है वो जल्दी जल्दी से बोल दो पटाख से। हाँ बिल्कुल सही बोला। कई बच्चों को आता ही नहीं है, सोचने लगे हैं बेवकूफ, गले चपेट मार देंगे हम एक आधी। तो बेटा क्या होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या होती है जिसमें जो बच्चे बोल दिया, जो ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए। कौन सी प्रोसेस लगती है? फोटोसिंथेसिस लगती है। ये भी आपको मैंने करवाया हुआ है। और आपको एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करवाया था जो किसी अदर पे डिपेंडेंट हो अपना फूड लेने के लिए। जैसे हम लोग हैं किसी और से फूड लेते हैं, जैसे कहाँ से, एनिमल से भी ले लेते हैं और हम प्लांट से भी अपना भोजन ले लेते हैं। तो एक और न्यूट्रिशन है जिसको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए, डेड और डिकेइंग, गले सड़े जो जीवों पर या गले सड़ी हुई चीजों पर अपना जो भोजन है वो प्रिपेयर करते हैं, वहां पे निर्वाह करते हैं। निर्वाह का मतलब जीते हैं, उन्हीं से अपना फूड लेते हैं। मान लो कोई कुत्ता मर गया, जहाँ कोई और एनिमल की डेड बॉडीज है, जहाँ प्लांट्स की कोई डेड बॉडीज होती हैं, जहाँ आपके जो छिलके होते हैं घरों में सब्जियों के, फलों के, वो गलने सड़ने लगते हैं। तो जब वो गलने सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब अपना फूड तैयार करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब जब वो चीजें गलने सड़ने लगती हैं, तब वहां पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के अपना फूड तैयार करते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो लिखा हुआ है, टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो अपना भोजन मरे हुए और गले हुए मैटर से अपना भोजन तैयार करवाते हैं, उनको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, और जो ऐसे करते हैं उनको हम सेप्रोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है जी, तो इस चीज को ध्यान से कर लेना आप। तो आगे लिखा हुआ है बेटा
सिम्बायोसिस। तो एक ऐसा रिलेशनशिप होता है बेटा, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। सिम मतलब सेम, जिनमें मतलब सेम तरह का एनवायरनमेंट हो। बायोसिस मतलब अगर मैं आपको एक रिलेशनशिप बताऊं, देखो अगर मैं इसको टेक्निकली लेके जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सिंपल सी बात बताता हूं। सिम्बायोसिस एक रिलेशनशिप होता है जिस रिलेशनशिप में क्या होता है कि दो जीव होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के बिना, अगर मैं बात करूं कि दोनों को अलग कर दिया जाए, तो मान लो कि जो एक ऑर्गेनिज्म था उसको दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मिल रहा था और दूसरे वाले को पहले वाले से न्यूट्रिशन मिल रहा था। तो ऐसे वाले अगर मैं रिलेशन को अलग कर दूं दो ऑर्गेनिजम्स को, तो वो वाला जो रिलेशन है वो टूट जाएगा और जिसके कारण उनको काफी दिक्कतें आ सकती है। जैसे आपको सिंपल सी बात बोलूं, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं बातें। मान लो आपने बेटा कभी कोई कैटल या बफेलो ऐसा कोई जानवर देखा है? हाँ देखा होगा, ये तो सभी के घर के आसपास घूमते रहते हैं ना। तो आपने देखा होगा कि उनके पीठ के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर एक पंछी आके बैठता है। उस पंछी का रंग होता है सफेद, जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, बंगला बोल देते हैं, बंगला ऐसा कुछ है ना। पंजाबी और हिंदी में उनको हम बंगला बोलते हैं। मेरे को हिंदी का नहीं पता, लेकिन पंजाबी में उनको बंगला बोलते हैं कि बंगला आके बैठ गया। ठीक है। अब वो पंछी क्या करता है, सफेद कलर का होता है। वो उस जानवर के, उस कैटल या बफेलो के बॉडी के ऊपर लगे हुए जितने भी कीटाणु हैं, मतलब चिच्चड़ हो गए जिसको हम फ्लीज बोलते हैं, ठीक है, जो लगे होते हैं ना, जो चिच्चड़ होते हैं, वो जो छोटे छोटे जो खून चूसते हैं उनका, तो उनको खाते हैं वो। जिसके कारण देखो अब उस पंछी को क्या मिल गया, फूड मिल गया। अब उस एनिमल को, जो कैटल और बफेलो है, उस पंछी के कारण उस कैटल और बफेलो की सफाई होनी स्टार्ट हो गई। अब देखो उस पंछी ने उस बफेलो को कुछ कहा तो है नहीं, दोनों का बेनिफिट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के मतलब साथ रह रहे हैं। पंछी का भी अपना मतलब पूरा हो रहा है। क्या पूरा हो रहा है कि उसको बफेलो की बॉडी से बहुत अच्छे अच्छे कीटाणु मिल रहे हैं जो उसको खा रहा है। कीटाणु नहीं बोल सकते हम, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जैसे फ्लीज होगी, फ्लीज का मतलब वो चिच्चड़ की बात करूं जो खून चूसते हैं, वो मिल जाते हैं उसके, और उसको खाने के साथ उस पंछी का पेट भर जाता है और उसके बदले में उस बफेलो की बॉडी की सफाई हो जाती है। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। मतलब दोनों एक दूसरे का फायदा करें, ठीक है, दोनों एक दूसरे का फायदा करें, नुकसान ना करें। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि फंजाई होती है, जैसे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, रूट्स में कुछ फंजाई रहती है। अब फंजाई को क्या मिलता है उन रूट्स के कारण। अब रूट्स क्या प्रिपेयर करती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब फंजाई को, जो फंजाई ने कुछ न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं, वो उनको प्लांट्स के रूट से मिल जाते हैं। अब रूट्स ने जो चीज चाहिए होती है, क्या, पानी चाहिए होता है, और कुछ प्लांट्स के कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फंजाई उनको ला करके प्रोवाइड करवा देती है। ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें दोनों का बेनिफिट हो, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस बोलेंगे। आगे जो आपका टॉपिक है, अगर बेटा आपको ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप समझ में आ गया तो आपने कमेंट में लिख देना कि सर हमें समझ में आ चुका है। अगर नहीं समझ में आया कई बच्चों को, तो बेटा वो दोबारा से मैं उनके लिए वीडियो बना दूंगा। आपने बोल देना है कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो मेरे को यकीन है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो बेटा आगे जो लास्ट आपका टॉपिक है वो है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो सॉइल के अंदर हम कैसे जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं वो दोबारा से कैसे ऐड करें, या कैसे ऐड होते हैं उनके बारे में। तो बेटा आपको एक चीज बताता हूं, जैसे किसान होते हैं, फार्मर लोग होते हैं, जैसे मान लो अभी जो कणक की बिजाई हो गई, कणक काट दी। अब कणक काटने के बाद उन्होंने क्या करना है बेटा, राइस को बीजना है। तो राइस को बीजने से पहले वो क्या करेंगे, उस मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके थे, उनको दोबारा से वो क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। कैसे, खादें मिला करके, कुछ खादें मतलब फर्टिलाइजर्स मिला करके, ठीक है। खादें आपको पता है ना, मैन्योर्स को क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं, ठीक है, खाद डाल देते हैं। और फर्टिलाइजर मतलब कुछ केमिकल्स डाल देते हैं। तो इसके कारण जो मिट्टी के कुछ न्यूट्रिएंट्स थे जो लॉस हो चुके थे, वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, मतलब दोबारा से फिर जागरूक हो जाते हैं और मिट्टी दोबारा से उपजाऊ हो जाती है। अगर पोटाशियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, वैसे वो अपने केमिकल या मैन्योर्स डाल करके मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्या कर देते हैं,
बढ़ा देते हैं, जिसके कारण और फसल जो नेक्स्ट फसल लगाएंगे, जो नेक्स्ट क्रॉप बीजनी थी उसकी जो उसकी पैदावार थी वो अच्छे तरीके से हो जाए। और दूसरा और भी है, अगर हम लोग किसान लोग ऐसा ना करें तो वो फिर दूसरा नेचर खुद करती है। नेचर कैसे करते हैं? मिट्टी के अंदर बेटा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम होता है बैक्टीरियम, राइजोबियम। अब ये राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा। अब ये क्या करते हैं, एयर के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन 70-75% होती है बेटा। अब उस नाइट्रोजन को मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। अब उस नाइट्रोजन को ये राइजोबियम क्या करता है, ले लेता है एयर में से, और लेकर के उस नाइट्रोजन को चेंज करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जो कि मिट्टी में मिला देता है। अब मिट्टी में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड मिल चुका है, अब वो प्लांट्स उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को लेकर के अपना फूड, अपनी हेल्थ, अपने फ्रूट्स का जो होता है वो अच्छे तरीके से जो मतलब ग्रो करवा लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब जो कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं वो इस तरीके से मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं बैक्टीरिया लाइक, जैसे राइजोबियम, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवा देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं, या मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खुद बढ़ सकती है नेचर के कारण। तो बेटा इसके बाद जो है आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, एक बार आपने कीवर्ड्स देख लेने हैं। अगर आपको आते हैं, अगर आपको लगता है कि हमने सुने हुए हैं, हमें आते हैं, तो इसका मतलब आपको चैप्टर अब आता है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कल की जो वीडियो बनेगी वहां उसमें हम इस कीवर्ड्स का, एक्सरसाइज का, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें उनकी बात करेंगे। आपको ये चैप्टर डन हो गया, अब फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अगर बेटा आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, जिन्होंने सारी वीडियोस देखी है, तो कमेंट में लिख दो कि सर हमें पूरा चैप्टर समझ में आ चुका है, क्योंकि आपका एक ही कमेंट हमें एनर्जी देता है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। जीते रहो, आबाद रहो, खुश रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, आप भी अपना ध्यान रखो, और मेरी वीडियो पर कमेंट्स और लाइक और शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।